नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सावन सोमवार का व्रत कैसे करें, व्रत से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम पूजा विधि, हर सुहागिन महिलाओं को उस दिन कौन से एक काम है जो जरूर करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सावन का महीना देवों के देव भगवान शिव जी का महीना है और इस पूरे महीने हम भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं। और इस बार सावन सोमवार 4 पड़ा है, तो अगर 4 व्रत करना चाहते हैं तो आप लोग 4 व्रत भी कर सकते हैं सावन सोमवार का। इसे सोमवारी भी कहा जाता है। और मान लीजिए आपको 4 करना संभव नहीं है तो 2 भी कर सकते हैं। पहला कर लीजिए और जो अंतिम है आखिरी वाला वो भी कर सकते हैं। और मान लीजिए जिनसे अगर व्रत नहीं हो पा रहा है तो वो पूरे महीने सिर्फ पूजा पाठ ही करे। और सोमवार व्रत करने का नियम है, यह व्रत सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक रहता है और इस व्रत में फलाहार किया जाता है। इसमें नमक का सेवन नहीं करते हैं, मीठा भोजन भी नहीं करते हैं, फलाहारी व्रत ही रखा जाता है। और आप अगर पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस बार मलमास लगा है और मलमास लगने के बाद कोई भी हम नया व्रत नहीं शुरू करते हैं। तो अगर आप कभी भी पहले किए हैं तो इस व्रत को कीजिए, लेकिन पहली बार करना चाहते हैं तो इस व्रत को नहीं कीजिए। और इस व्रत को करने का नियम है, एक दिन पहले हम बाल धोकर स्नान करते हैं। कभी भी व्रत के दिन बाल नहीं धोया जाता है। तो जिनको भी व्रत करना है वो रविवार को बाल धो लेंगे और उस दिन कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं खाएंगे। और व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। व्रत के दिन जितना जल्दी सुबह उठकर हर काम करके पूजा पाठ कर लीजिएगा तो आप चाय जूस शरबत ले सकते हैं। तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर जो भी आपका प्रतिदिन का काम है वो कर लीजिएगा। उसके बाद स्नान करना है और स्नान करने के बाद आपके पास हरा वस्त्र है, हरी साड़ी है तो हरी साड़ी पहन लीजिएगा। हरी साड़ी मान लीजिए नहीं है तो जो भी लाल पीला गुलाबी वस्त्र है वो पहन लीजिएगा। कभी भी व्रत के दिन हमें काला रंग का वस्त्र नहीं पहनना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो भी सुहागिन महिलाएं हैं अच्छे से श्रृंगार कर लेंगी। आप लोग अपने मांग में सिंदूरा से सिंदूर लगा लीजिएगा, गले में मंगलसूत्र पहन लीजिएगा, हाथों में हरी चूड़ी पहन लीजिएगा, पैर में महावर लगाकर पायल बिछुआ यानी अच्छे से सज सवर कर ही हमें भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना है। और आप अगर अपने पूजा मंदिर में मूर्ति रखे हुए हैं, फोटो रखे हुए हैं तो वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहते हैं तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। या आप शिवालय जाना चाहते हैं, वैसे सावन सोमवार के दिन हमें शिवालय जरूर जाना चाहिए, तो आप लोग शिवालय में भी जाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूजन कर सकते हैं। और सबसे पहले आप लोग अपने घर में ही पूजा कर लीजिएगा। संभव हो सके तो हमें घर में पूजा कर लेना है, उसके बाद हमें मंदिर जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को जल दे देने के बाद तुलसी माता का पूजन कर लीजिएगा। और तुलसी माता का पूजन करने के बाद आपके पूजा मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनका पूजन हमें कर लेना है।
उसके बाद आप लोग मंदिर जाइए और जब भी आप मंदिर जाइएगा तो एक लोटे में जल भर कर ले जाइएगा और पीतल का ही लोटा लीजिएगा, क्योंकि हम भगवान का अभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो कभी भी तांबे के पात्र में दूध रखकर हमें नहीं चढ़ाना है। इसीलिए आप लोग पीतल का पात्र ही लेकर जाइएगा और मंदिर हमें जल लेकर जाना है। और सबसे पहले आप लोग भगवान का जल से अभिषेक कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग जल चढ़ा दीजिएगा। गाय का कच्चा दूध है तो गाय का कच्चा दूध चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद फिर हमें जल से भगवान को अभिषेक करना है और उसके बाद चंदन का टीका लगा दीजिएगा। आपके पास सफ़ेद चंदन है तो सफ़ेद चंदन का टीका लगा दीजिए, या अष्टगंध है तो अष्टगंध से भी आप टीका लगा सकते हैं। उसके बाद हम भगवान को फूल चढ़ाएंगे। तो सफ़ेद फूल, कनेर का फूल, जो अपराजिता का फूल है तो वो फूल चढ़ाइए। और आपको बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। और कभी भी सोमवार के दिन आप लोग बेलपत्र नहीं तोड़िएगा, आप रविवार के दिन ही बेलपत्र मंगवा कर रख लीजिएगा। और जब भी बेलपत्र चढ़ाइएगा तो जो 3 पत्ता वाला है वही हमें चढ़ाना है, और कटा फटा जो खराब बेलपत्र है उसको नहीं चढ़ाइएगा। और जो चिकना वाला भाग है उसी में आप टीका लगा दीजिए, या राम का नाम लिखकर हमें भगवान को बेलपत्र चढ़ाना है। धूप दीप जलाकर भोग लगाना है। तो भोग में जो भी सीजनल फल आप भगवान को भोग लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और आपके पास भस्म है, भस्म भी चढ़ा सकते हैं, तिल भी चढ़ा सकते हैं। और धतूरा का फूल, धतूरा का फल, अकौन, जो कुछ भी भगवान को चढ़ता है, समी का पत्ता और भांग, यही सब सामग्री भगवान को हमें चढ़ाना है। और जब भी भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव जी का पूजन कीजिएगा तो जो आपका मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और भगवान की हमें आधी परिक्रमा ही करनी है। कभी भी भगवान शिव जी का पूरा परिक्रमा नहीं किया जाता है, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। और साथ में हम माता पार्वती का भी पूजन करेंगे। तो माता पार्वती के भी मांग में सिंदूर लगा दीजिएगा। और जो भी श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ाना चाहते हैं तो वो उस दिन जरूर चढ़ाइए। प्रथम सोमवार को भी चढ़ा सकते हैं, या मान लीजिए प्रथम सोमवार को आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो कोई भी सावन सोमवार को चढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को जरूर चढ़ाना चाहिए। सावन महीने में ये बहुत अच्छा होता है। और मान लीजिए अगर किसी कारणवश आप मंदिर में नहीं चढ़ा पाए हैं तो आप लोग अपने घर में ही जरूर चढ़ा लीजिएगा। और जब भी मंदिर से पूजा करके आए तो थोड़ा सा आप लोग जल जरूर लेकर आइएगा। उसका छिड़काव हमें अपने घर में करना है। और अपना से जो भी बड़ा है, घर में जितने भी सदस्य आपसे बड़े हैं उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। और पूजा करने के बाद आप चाय भी पी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, शरबत भी ले सकते हैं। इस व्रत में फलाहार किया जाता है, तो पूजा करने के बाद चाय, जूस, शरबत ले लीजिएगा। और शाम में हमें सूर्यास्त होने से पहले फलाहार कर लेना है। तो फलाहार में आप साबूदाने की खीर बनाकर भी खा सकते हैं, दूध केला भी खा सकते हैं। सीजनल फल में जो कुछ भी आपको उपलब्ध हो रहा है वो खा लीजिएगा। शाम के समय में भी हमें अच्छे से हाथ पांव धो लेना है और उसके बाद भगवान के पास एक दीपक जला दीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। शिवालय है आपके अगल बगल में, तो शिवालय में भी जाकर हमें भगवान के पास दीपक जलाना है। और उस दिन आप लोग पूरे दिन हो सके तो मंत्र का जाप जरूर कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उसके अगले दिन हम पारण करेंगे। तो पारण के दिन भी आप लोग सुबह उठ जाइएगा। सुबह उठकर हमें स्नान कर लेना है, पूजा कर लेना है। पूजा करने के बाद मान लीजिए आपकी इच्छा है कि हम दान करें तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं।
और मान लीजिए आपकी इच्छा नहीं भी है तो नहीं भी कर सकते हैं, कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सीधा निकालने के बाद आप लोग पारण कीजिएगा। और इस दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। वैसे भी सावन में हम लोग तो कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं खाते हैं, और व्रत त्यौहार में तो और भी हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। के दिन भी हमें दातुन का ही प्रयोग करना है, पारण के दिन भी हमें दातुन का ही प्रयोग करना चाहिए। और मान लीजिए जिनको अगर दातुन उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप लोग व्रत त्यौहार के लिए एक नया ब्रश रख लीजिए, व्रत में उसी का आप लोग उपयोग कीजिएगा। लेकिन प्रतिदिन जिस ब्रश से आप दांत साफ करते हैं उसका प्रयोग हमें व्रत त्यौहार में नहीं करना है। और जो भी कुंवारी लड़की है वो भी इस व्रत को कर सकती हैं, जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। और कुंवारी लड़की अगर इस व्रत को करती है तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिला अगर इस व्रत को करती है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। सावन सोमवार में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।